आइए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे लॉन्ग में एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ऊंचाई और दूरी यह ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक है। ऊंचाई और दूरी जानने से पहले हमें दो चीज़ें जानना बहुत अनिवार्य है। एक उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको जानना हमें बेहद ज़रूरी है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे अगर हम किसी वस्तु को क्षैतिज दृष्टि से देख रहे हैं, हमारी दृष्टि बिल्कुल क्या हो, क्षैतिज हो, अर्थात बिल्कुल सीधा सीधा अगर हम देखते हैं, तो अगर सीधा सीधा देखते हैं तो हमारी दृष्टि क्या होगी, बिल्कुल क्षैतिज होगी। हमारी दृष्टि बिल्कुल क्या होगी, क्षैतिज। यह जो है क्षैतिज दृष्टि है। अगर हम अपने नेत्र को बिल्कुल क्या करें, सीधा सीधा कर लें, तो हमारी जो दृष्टि होगी वो क्या होगी, क्षैतिज दृष्टि। ठीक है। अब अगर हमें अपनी दृष्टि को क्षैतिज से भिन्न दिशा में करना है, ऊपर की ओर, अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टावर वगैरह है या पहाड़ी है, मतलब हमें, या जहाज उड़ रहा है, उसे हमें देखना है, तो हम अपने दृष्टि को क्षैतिज से क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो क्षैतिज से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक झुकाव निर्मित हो जाएगा, और झुकाव को ही क्या कहा जाता है, कोण। और इस स्थिति में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक। तो जब क्षैतिज से ऊपर की ओर हम देखेंगे तो उस स्थिति में जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण। यदि हम मान लेते हैं कि कहीं ऊंचाई पर खड़े हैं, पहाड़ पे खड़े हैं, वहां से हम किसी रोड पर चलती हुई कार को देखते हैं, ठीक है, अर्थात हम क्षैतिज से नीचे की ओर अगर हम देखते हैं, पहाड़ पे से देख रहे हैं किसी वैन को, गाड़ी को, कहीं से भी देख रहे हैं, ऊंचाई से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो इस स्थिति में जो कोण निर्मित होगा, इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो यह कोण आपका उन्नयन कोण हो गया और अवनमन कोण। अर्थात जब हम अपने सिर को ऊपर करके देखेंगे तो हमारी दृष्टि ऊपर की ओर जाएगी, और जब ऊपर की ओर जाएगी तो इस स्थिति में कोण कौन सा बनेगा, हमारा उन्नयन कोण। अर्थात अगर हम जमीन पर खड़े हैं, कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हमें अपनी दृष्टि ऊपर करके देखना होगा, तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा वह कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। उड़ती हुई चिड़िया को देखते हैं, सैटेलाइट को देखते हैं, जहाज को देखते हैं, पतंग को देखते हैं, तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा उन्नयन कोण होगा। और यह हमारा क्षैतिज दृष्टि से जब नीचे की ओर कोण बनेगा तो अवनमन कोण। अर्थात अगर हम अपने छत पे से नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमने अपनी दृष्टि को नीचे करना होगा, तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। तो ऊंचाई और दूरी में हमें तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, हमने कोशिश की है समझाने की। देखिए, ऊंचाई और दूरी में खास तौर पे हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशियो हैं, जिन्हें साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक बोला जाता है। तो ऊंचाई का मतलब यहाँ देखिए, एक तरीके से हमारा लंब हो जाएगा ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा, आधार, जिसको हम इसमें समकोण त्रिभुज में लंब को ऊंचाई बोलेंगे और आधार को यहाँ पे क्या बोलेंगे, दूरी। तो लगभग हाइट एंड डिस्टेंस में 95% जो क्वेश्चन है वो हमारे लंब और आधार से रिलेटिव होते हैं, अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हाइट बोलेंगे और इसको डिस्टेंस बोलेंगे। 95% क्वेश्चन जो हमारे हैं, जो केवल और केवल लंब और आधार पर डिपेंड होते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता है, तो वो मिलेगा आपको टैन। टैन बराबर लंब बटे आधार, टैन बराबर लंब बटे आधार। और इसी का एक अपोजिट होता है कॉट। कॉट बराबर हमें मिलेगा आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई, लंब को परपेंडिकुलर बोलेंगे, आधार को बेस बोलेंगे, बेस अपान में परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपान में बेस।
tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस एंड cot इज इक्वल टू बेस अपान में परपेंडिकुलर। इन्हीं दोनों का ज़्यादातर यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में। कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, कब यूज होगा, आइए उसको हम समझ लेते हैं। अगर इस बात को हम समझ जाते हैं तो हम सवाल को लगभग लगभग लगा लेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है हमारा, जिसका नाम है ABC, जिसमें से हमें इसका ये वाला कोण दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 30 अंश दिया है, और इसमें एक भुजा हमें दे दी है लंब, ये हमें 4 दे दिया है। इस त्रिभुज का एक कोण दिया गया है और इसका क्या दिया गया है, एक भुजा जो कि है लंब। तो अगर हम बोलें कि इसका आधार बताइए, तो अगर इसका आधार हमें निकालना होगा तो अर्थात हमें इसका लंब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 इकाई, और इसका आधार हमसे क्या किया है, पूछा है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा अनुपात है जो लंब और आधार को प्रदर्शित करता है। तो वह अनुपात tan होगा या फिर cot होगा। जैसे tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू दिया गया है 30 अंश, कितना दिया गया है, 30 अंश, और यहाँ पर लंब भी दिया गया, कोण थीटा के सामने दी गई भुजा क्या होती, लंब, और यहाँ पर लंब दिया गया है 4। आधार हमें नहीं पता है। जैसा कि आपको पता होगा tan 30 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 3, और यहाँ पे हो गया 4 में आधार। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अर्थात 1 का गुणा 1 में और करड़ी में 3 का गुणा 4 में। तो आधार का 1 में हमने गुणा करा दिया और 4 का गुणा करड़ी में 3, जिसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, 4 करड़ी में 3। तो इस प्रकार से देखा आप लोगों ने कि हमको इस त्रिभुज का सिर्फ एक कोण दिया हुआ था और इसकी एक क्या दी हुई थी, भुजा। तो हमने एक कोण और एक भुजा की मदद से और tan की मदद से हमने दूसरी भुजा आधार को क्या कर लिया, निकाल लिया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आधार बराबर कितना है, 4 करड़ी में 3। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर इसी त्रिभुज में हमसे ये बोल दे कि हमें आप जो कर्ण निकालिए, कर्ण को निकालना है, तो देखिए आपको दिया क्या है, लंब दिया हुआ था 4, और निकालना क्या है, आपको कर्ण निकालना है। तो एक बार आप फिर से विचार करिए कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से किस अनुपात में लंब और कर्ण आता है। तो आपका दिमाग जवाब देगा, एक साइन होता है और एक कोसेक। तो हम यहाँ पे साइन का यूज कर लेते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। जैसा कि आपको कोण थीटा दिया हुआ है 30 अंश और इसका लंब दिया हुआ है 4, कर्ण हमें नहीं पता, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, इधर 4 बटे में कर्ण। तो हम इसका यहाँ गुणा करा देंगे, 1 गुणे कर्ण बराबर 4 गुणे 2। तो इधर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 इकाई। तो इस प्रकार से हमने साइन ले लिया तो हमको क्या मिल गया, कर्ण मिल गया। अगर यह मूलभूत सिद्धांत आप जानते हैं तो ऊंचाई और दूरी के सारे सवाल आप लगा लेंगे। जैसे कि आइए हम कुछ छोटे छोटे सवालों को पहले लगाना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यह एक बुक है, हम आपको दिखा रहे हैं अभी, और इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं और उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा गया साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा कि एक छड़ी क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। छड़ी जान ही रहे होंगे, जिसे आप लोग मार खाते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है और छड़ी की ऊंचाई 1.5 मीटर हो तो आपको समतल पर उसकी छाया की माप ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। ये छोटे छोटे सवाल आपको बड़े सवाल की तरफ ले जाएंगे। आइए क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ लिए हैं, और अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपके पास क्वेश्चन भी आ जाएगा और सॉल्यूशन तो हम बता ही रहे हैं। तो देखिए क्या कहा गया, एक छड़ी क्षैतिज समतल पर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए हम मान लेते हैं कि एक हमारे इधर AB क्या है, छड़ी है, जो कि समतल ऊर्ध्वाधर से, ये बिल्कुल पेन इस पर खड़ी है ना,
समतल। तो ऐसे बिल्कुल एक छड़ी खड़ी है यहाँ पर। तो इसका जो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। आइए अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, बड़ा सा फिगर बना के। मान लीजिए कि यही आपकी एक ए बी क्या है, छड़ी है, और उन्नयन कोण सूर्य का 30 अंश है। आपको पता होगा जब कोई हम छड़ी क्षैतिज समतल पर खड़ी करेंगे तो उसकी छाया निर्मित होगी। उस छाया के पीछे देखा जाएगा तो क्या मिलेगा, सूर्य की किरण मिलेगी। यहाँ सूर्य है और सूर्य की किरणें ऐसे क्या कर रही हैं, जा रही हैं। और जब ऐसे जाएंगी और ये जमीन के जिस सतह पे इसको टच करेंगी वही हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर छाया। तो यहाँ पर देखिए छाया आपकी यही होगी, इतनी लंबी इसकी क्या बनेगी, छाया बनेगी। यह ए बी छड़ी है जिसकी हाइट दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में 1.5 मीटर। तो हम यहाँ हाइट इसका कितना लिख लेंगे, 1.5 मीटर। और सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात सूर्य से आने वाली ये जो किरण है यह यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। तो हमें छाया बताना है इसका। तो यह देखिए छड़ी है और यह इसकी क्या होगी, छाया। तो हम छाया इसकी मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। और इसका नाम हम रख देते हैं c। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पहले मान लेंगे, माना ए बी बराबर 1.5 मीटर की एक छड़ी समतल पर खड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें भाई, ए बी सी में। ऐसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमें किसका, यहाँ पर हमें दिया हुआ इसका लंब, क्योंकि यह कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और यह क्या है, आधार। तो tan थीटा बराबर हम ले लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार। तो यहाँ थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 30 अंश है, और इसका लंब कितना है 1.5, और इसका आधार कितना x, और यही आधार क्या होगा हमारा, छाया की लंबाई होगी। इसका मान दे पता है आपको 1/3 बराबर 1.5 बटे में x। अब इसका क्या कराया जाए, तिर्यक गुणा करा दिया जाए। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो x गुणे 1 बराबर 1.5 गुणे करड़ी में 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.5, और इसका मान आप रखना चाहें तो रख दें 1.732 करड़ी में 3 का मान होता है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 1.732 में 1.5 से गुणा कराइए, 5 दूनी 10 हो गया, 15 1 16 हो गया, 5 से 35 1 36 हो गया, 5 1 9 5 3 8 हो गया। इधर कितना हो गया आपका 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 7 1 9 7 1 9, इधर 0 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इधर 15 हो गया, और हासिल एक इधर 2 हो गया। 3 अंक पे हमारा दशमलव लग जाएगा। तो इसकी छाया कितनी आ जाएगी, नियर लगभग जो है, देखिए जैसा कि यहाँ पे 4 अंक पे हमारा दशमलव लगेगा, 1 2 3 और 1 4, तो हो जाएगा नियर अबाउट 2.598 मीटर। यहाँ पे डेसिमल 4 अंक पे लगाएंगे हम, क्योंकि 3 अंक यहाँ पे और 1 अंक यहाँ, तो 4 अंक पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, जिससे वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.98 मीटर। तो यही क्या हो गई, छाया की लंबाई। अतः छाया की लंबाई, इतना हमें नीचे लिखना पड़ेगा। अतः छाया की लंबाई कितना हो गया, 2.589 मीटर। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल एक बार इसको और आइए समझ लेते हैं। देखिए एक क्षैतिज समतल पर क्या है, छड़ी ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जैसे कि हमने मान लिया ए बी एक क्या है, छड़ी। और सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होने का मतलब क्या है, सूर्य यहाँ से 30 अंश के कोण पर किरणें यहाँ पे आती हैं। तो यह उन्नयन कोण हमारा कितना बन गया, 30 अंश। और छड़ी की लंबाई दिया हुआ 1.5 मीटर, तो इसकी छाया की लंबाई हमने क्या मान लिया, x मीटर। अब देखिए यहाँ पर लंब दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, आधार। तो ऐसे में इस समकोण त्रिभुज का क्या ले लिया जाएगा, tan।
tan बराबर लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का मान कितना है 30 अंश है, और लंब कितना हमारा 1.5 है, आधार हमने कितना माना x। करड़ी में 3 का मान करड़ी में इसका जो मान है tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 होता है। तो अब यहाँ करने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3। अब ऐसे में √3 का मान हमें पता है 1.732, और इसका मल्टीप्लाई जैसा कि हमने यहाँ पे किया है तो वो आ गया है 2.598 मीटर। तो यही हमारी छाया की क्या आ गई, लंबाई आ गई। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। अब आइए ऐसे ही एक आध और क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की जो छाया है 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की छाया 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आइए इसको हम बताते हैं। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है एक मीनार है, तो हम मान लेते हैं ए बी एक क्या है, मीनार है। अब बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, अर्थात सूर्य इससे 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ से 30 अंश का कोण इसका ऐसे बन रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा जो है AC, यही क्या होगा, छाया होगा। देखिए यह एक मीनार है AB, और यह मीनार की क्या है, छाया है, जिनमें से हमें दिया हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। जैसा कि आपने प्रश्न में पढ़ा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, और 30 अंश पर मीनार की छाया कितने मीटर बन रही है, 45 मीटर बन रही है। मीनार की छाया कितनी है, 45 मीटर। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो जैसा कि हम मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, माना मीनार की ऊंचाई, लिखना तो हमें ज़रूर है, तभी हमें अच्छा नंबर मिलेगा। आप लोग ज़रूर हिंदी लिखिएगा। माना मीनार की ऊंचाई कितना है भाई, h मीटर है, और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमारा है ABC। इस समकोण त्रिभुज में हमें यह देखने को मिल रहा है कि इसका ये आधार दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, लंब। अर्थात मैटर हमारा किससे किसके बीच फंसा हुआ है, लंब और आधार के बीच में। तो इसलिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है, tan में आता है। tan बराबर लंब बटे में आधार, और यहाँ थीटा की वैल्यू हमको दिया हुआ है 30 अंश, और लंब दिया हुआ है हमें AH, जो कि हमने माना हुआ है। आधार है छाया 45 मीटर, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे 45 मीटर। अब करड़ी में 30 अंश का मान हमको पता होगा, tan 30 अंश का मान दिया हुआ है, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए 1 बटा करड़ी में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 45 का यहाँ गुणा कराएंगे, तो 45 का 1 में गुणा कराएंगे 45, और इसको करड़ी में 3 को यहीं रहने दीजिए। अब इसका हम यहाँ पे प्रमेयीकरण करा देंगे। प्रमेयीकरण का मतलब आप जानते होंगे, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या करा दिया जाए, गुणा, जिससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। एक करड़ी में 3 पहले से है, और ये हम यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 3। अब इधर 15 तियाँ क्या, देखिए करड़ी में 3 गुणे 3 कैसे 3 हो गया, आपको पता होगा। करड़ी का मतलब होता है 3 के पावर 1/2, और यहाँ भी 3 के पावर 1/2। यदि गुणा करते समय, घातांक का जो नियम है, यदि गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 1/2 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, इस तरह से कितना आ गया, 3। इसीलिए कहा जाता है करड़ी में सेम और सेम टर्म का गुणा होता है तो करड़ी क्या होती है, हट जाती है। और 15 तियाँ क्या हो जाएगा आपका, 45 करड़ी में 3। अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ आप करड़ी में 3 का मान 1.732
रख के इसका मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप आराम से साइड में गुणा कर लीजिए। 1.732 का 15 में गुणा कराना है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 हो जाएगा, 5 7 35 1 36 हो गया, 5 1 9 5 3 8। इधर आपका हो जाएगा 2 1 9 2 3 1 9 3 7 1 9 7 और इधर 1 हो गया। तो यह आपका आ जाएगा 0 8 9 और इधर आपका हो जाएगा 15 2। यहाँ पे 3 अंक पे आपका क्या लग जाएगा दशमलव। तो इस तरह से हमारा h बराबर आ गया 25.98 मीटर। यही क्या आ गई मीनार की ऊंचाई। अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई है भाई 25.98 मीटर। तो यह देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आपको समझ नहीं होगा वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। और जैसा कि हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, और जो बच्चे कोचिंग में कंटिन्यू आते हैं वह क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके और भी क्वेश्चन लगाने का आगे प्रयास करेंगे, और फिर अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे बताई जाएगी। और इस पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा, सवाल को लगाने की पूरी कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल को लगा लेंगे।